Control of blood glucose in an effort to achieve normal or near normal levels is a primary goal of diabetes management. Food and nutrition intervention से आप blood sugar को कंट्रोल कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं हेल्थ अनकट। Although diabetes cannot be cured or there is no such permanent treatment for this disease yet, but it can be controlled by following a healthy lifestyle and some precautions hand in hand. Also, अगर आप right portions रखते हैं अपनी meals के, which means vitamins और minerals rich diet लेते हैं, तो आप काफ़ी हद तक अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। पर वो ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो किसी भी डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट में करने चाहिए, वो हमें बताएंगी हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। ब्लड शुगर को मैनेज करने में डायबिटिक न्यूट्रिशन का क्या रोल है और डायबिटिक पेशेंट को अपनी डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए। जैसे कि अभी हमने बात करी कि जो भी फूड आइटम्स ऐसे हैं जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, वो सब ब्लड शुगर लेवल को एकदम शूट कराते हैं। और जब भी ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट होगा तो उसकी वजह से धीरे धीरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, बेली फैट जो होता है वो भी इसी की वजह से धीरे धीरे आने लगता है। तो ये एक नुकसानदेह चीज़ है और इसी के साथ समय के साथ हार्ट की प्रॉब्लम्स होना, स्ट्रोक होना, इन सब की संभावनाएं जो हैं बढ़ने लगती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो डाइट है वो हमारी सही होनी चाहिए। अब वहीं यहाँ पर ये भी ज़रूर बता देते हैं कि जैसे जो हम सॉलिड फूड खाते हैं और जो लिक्विड फूड खाते हैं, दोनों ही हमारा ब्रेन अलग तरह से प्रोसेस करता है। तो जो हमारे लिक्विड फूड्स हैं, यानी कि मान लीजिए कि मैंने एक सोडा ड्रिंक ले लिया, तो वो सोडा ड्रिंक लेने के बाद ऐसा नहीं होता है कि हम खाना ना खाएं। इनफैक्ट वो हमारी भूख को और बढ़ाता है। तो अक्सर ऐसा नहीं होता है कि आज सोडा ड्रिंक पी लिया तो अब खाना नहीं खाते, ऐसा जनरली नहीं होता है। तो जो ड्रिंक्स होते हैं वो अगर हम बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं तो वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जो हमने खाना खाया उसके ऊपर, और वो हमें काफ़ी कैलोरीज दे देते हैं जिनका हमें आभास भी नहीं होता है और हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर 1.5 कप सोडा ड्रिंक किसी ने लिया तो वो 45 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट के बराबर होता है, जो कि एक मील के बराबर है। तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक तो हमें जो ड्रिंक्स हम ले रहे हैं उनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे नींबू पानी अच्छा है, या फ्रूट जूस अगर आप ले रहे हैं तो वो एक छोटा ग्लास ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कॉफ़ी चाय ले रहे हैं तो उसमें हमें शुगर्स ऊपर से ऐड नहीं करनी चाहिए, या हमें फ्लेवर्ड कॉफ़ीज़ जो होती हैं उनमें बहुत कैलोरीज़ होती हैं, उसकी बजाय हमें एक्सप्रेसो है या ब्लैक कॉफ़ी है, इसको प्रेफर करना चाहिए। तो एक तो हमें अपने ड्रिंक्स में चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा, जो खाना है हमारा वो हमें कोशिश करनी है कि उसमें फाइबर ज़्यादा हो, क्योंकि फाइबर जो होता है कि वो एक तो हमारे जो सैटिस्फैक्टरी सेंटर होता है, यानी कि जो हमारी बॉडी में हमें ये बताता है कि अब पेट भर गया अब और नहीं खाना है, उस सेंटर को रेगुलेट करने में मदद करता है। यानी कि अगर हम फाइबर अच्छी मात्रा में खाएं तो हमें जल्दी ये फीलिंग होगी कि हमारा पेट भर गया है, और साथ ही में कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, ब्लोटिंग की फीलिंग नहीं होगी। तो फाइबर जो होता है वो हमारी डाइट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम उनकी स्किन के साथ खा सकते हैं, उससे हमें अच्छी मात्रा में फाइबर्स मिलते हैं। उसके अलावा जितने भी हम होल ग्रेन्स खाएंगे, यानी कि ऐसे ग्रेन्स जिनको कि क्लीन नहीं किया गया है, रिफाइन नहीं किया गया है, जैसे ओट्स हो गए, बार्ली हो गया, किनुआ हो गया, रागी हो गया, चने का आटा हो गया, ये जो चीज़ें हैं इनका अगर हम सेवन अपनी डाइट में बढ़ाएं तो अच्छी मात्रा में हमें फाइबर्स मिल जाते हैं। With just few changes in your diet and sticking to the right meal times, diabetic patients अपने blood sugar को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और एक healthy lifestyle अडेप्ट कर सकते हैं। So फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। For such health related tips, please subscribe to our channel Uncut. YouTube, Facebook और Instagram पर ABP Uncut हमारा सोशल मीडिया हैंडल है। Thank you. You are watching Uncut.